हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल मिथिलेश स्टडी जीके में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम कवर करेंगे बायोलॉजी विविध से बायोलॉजी विविध से दोस्तों टॉप 50 जीके एमसीक्यू दोस्तों इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो होती है यकृत। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों यकृत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की क्या दोस्तों कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी वो स्टेपिज होती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ तो स्टेपिज हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रक्त का दोस्तों कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो रक्त का दोस्तों लाल रंग जो है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ तो हीमोग्लोबिन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पौधों में क्या दोस्तों कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः कहाँ होता है। तो पौधों में दोस्तों प्रकाश संश्लेषण होता है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों सी के साथ तो क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोशिका क्या दोस्तों कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो कोशिका का दोस्तों पावर हाउस जो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बी के साथ तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मनुष्य का दोस्तों कि मनुष्य समानता कितने गुणसूत्र होते हैं। तो मनुष्य में दोस्तों समानता गुणसूत्रों की संख्या जो है 46 होती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों 46 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इंसुलिन का दोस्तों कि इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। तो इंसुलिन हार्मोन दोस्तों ये अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर एक बी के साथ दोस्तों अग्नाशय ग्रंथि हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विटामिन सी क्या दोस्तों कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से दोस्तों ये स्कर्वी नामक रोग होता है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ तो स्कर्वी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विटामिन डी क्या दोस्तों कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से दोस्तों रिकेट्स होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ तो रिकेट्स हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रक्त का थक्का क्या दोस्तों कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायक होता है। तो रक्त का थक्का जमाने में प्लेटलेट सहायक होता है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ तो प्लेटलेट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में क्या दोस्तों कि मानव शरीर में रक्त पंप करने वाला अंग कौन सा है। तो मानव शरीर में दोस्तों रक्त पंप करने वाला अंग है वो है दोस्तों हृदय। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ तो हृदय हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में क्या दोस्तों कि मानव शरीर में मूत्र का निर्माण कहाँ होता है। तो मानव शरीर में दोस्तों मूत्र का निर्माण जो वो वृक्क में होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ तो वृक्क हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वृक्क की क्या दोस्तों कि वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है। तो वृक्क की दोस्तों कार्यात्मक इकाई वो नेफ्रॉन है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ तो नेफ्रॉन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तंत्रिका क्या दोस्तों कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है दोस्तों। तो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई वो न्यूरॉन है दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ तो न्यूरॉन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में क्या दोस्तों कि मनुष्य में श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है। तो मनुष्य का दोस्तों श्वसन मुख्य अंग है वो दोस्तों वो फेफड़ा है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों फेफड़ा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पौधों में क्या दोस्तों कि पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। तो पौधों में दोस्तों जल का परिवहन जो जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ तो जाइलम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पौधों में क्या दोस्तों कि पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो पौधों में दोस्तों भोजन का परिवहन होता है दोस्तों ये फ्लोएम के द्वारा। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों फ्लोएम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण क्या दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे मुख्यतः जो है किस गैस का उपयोग करते हैं। तो पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मुख्य प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर का दोस्तों कि मनुष्य के शरीर का समान तापमान लगभग कितना होता है। तो मनुष्य का शरीर का समान तापमान दोस्तों 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बी के साथ दोस्तों 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगला प्रश्न कि मानव शरीर में दोस्तों कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कौन सा तत्व होता है। वो होता है दोस्तों ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों ऑक्सीजन हो जाएगा। अगला प्रश्न कि पाचन की प्रक्रिया क्या दोस्तों कि पाचन की प्रक्रिया मुंह में से किस एंजाइम से शुरू होता है। तो मुंह में दोस्तों ये एमाइलेज एंजाइम से शुरू होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ तो एमाइलेज एंजाइम हो जाएगा। अगला प्रश्न कि पेप्सिन एंजाइम क्या दोस्तों कि पेप्सिन एंजाइम किसके पाचन में मुख्य भूमिका निभाता है। तो पेप्सिन एंजाइम दोस्तों ये प्रोटीन के पाचन में मुख्य भूमिका निभाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ तो प्रोटीन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पित्त रस का दोस्तों
कि पित्त रस का निर्माण किस अंग में होता है? तो पित्त रस का दोस्तों निर्माण जो होता है ये पित्ताशय में होता है। तो इसका राइट आंसर यकृत में होता है दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों यकृत हो जाएगा। अगला प्रश्न कि मानव शरीर में दोस्तों कि मानव शरीर में भोजन का दोस्तों अधिकतर अवशोषण कहाँ होता है? तो भोजन का दोस्तों अधिकतर अवशोषण वो छोटी आंत में होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ तो छोटी आंत हो जाएगा। अगला प्रश्न कि कोशिका की दोस्तों कि शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता में मुख्य भूमिका किसकी है? तो दूसरी जो होती है दोस्तों ये श्वेत रक्त कोशिकाओं की है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ श्वेत रक्त कोशिकाओं की हो जाएगा। अगला प्रश्न कि सर्वाधिक रक्तदाता किस समूह को माना जाता है? ये माना जाता है दोस्तों ओ निगेटिव का। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी के साथ ओ निगेटिव हो जाएगा दोस्तों, ओ निगेटिव हो जाएगा। अगला प्रश्न कि सर्वाधिक रक्तग्राही रक्तग्राही किस समूह को माना जाता है? तो रक्तग्राही दोस्तों सर्वाधिक जो है ये ए बी जो है निगेटिव को माना जाता है दोस्तों, पॉजिटिव को माना जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ ए बी पॉजिटिव हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डीएनए का दोस्तों कि डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का दोस्तों पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि आरएनए का दोस्तों कि आरएनए का पूरा नाम क्या है? तो आरएनए का दोस्तों पूरा नाम है दोस्तों राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों ए के साथ दोस्तों राइबो न्यूक्लिक अम्ल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अनुवांशिक क्या दोस्तों ये अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? तो अनुवांशिक के जनक दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल को। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ग्रेगर मेंडल यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि जीवों के दोस्तों कि जीवों के वर्गीकरण के द्विनाम पद्धति किसने दिया था? द्विनाम पद्धति दोस्तों लिनियस ने दिया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ तो लिनियस हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बैक्टीरिया की खोज दोस्तों कि बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो बैक्टीरिया की दोस्तों खोज किया था एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न की कोशिका की खोज दोस्तों कि कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की दोस्तों खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ तो रॉबर्ट हुक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि मलेरिया रोग क्या दोस्तों कि मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? तो मलेरिया रोग दोस्तों प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ तो प्लाज्मोडियम परजीवी हो जाएगा। अगला प्रश्न कि मलेरिया का वाहक क्या दोस्तों कि मलेरिया का वाहक कौन है? तो मलेरिया का वाहक दोस्तों होता है वो मादा एनफ्लीज मच्छर होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ तो मादा एनफ्लीज मच्छर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि डेंगू क्या दोस्तों कि डेंगू किसके कारक फैलता है? डेंगू दोस्तों ये एंडीज मच्छर काटने से फैलता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ तो एंडीज मच्छर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि टीबी क्या दोस्तों यानी कि टीबी मुख्यतः किस अंग को प्रभावित करता है? तो टीबी दोस्तों फेफड़े को प्रभावित करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों बी के साथ तो फेफड़ा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एड्स क्या दोस्तों कि एड्स जो है किस वायरस के कारण होता है? तो एड्स दोस्तों HIV वायरस के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ तो HIV वायरस हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पौधों में वृद्धि क्या दोस्तों कि पौधों में वृद्धि के लिए प्रमुख हार्मोन कौन सा है? तो पौधों में वृद्धि के लिए जो प्रमुख हार्मोन है दोस्तों वो ऑक्सीन है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ तो ऑक्सीन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पौधों में फल क्या दोस्तों कि पौधों में फल पकाने वाला कौन सा हार्मोन होता है? तो पौधों में दोस्तों फल पकाने वाला हार्मोन जो है वो एथिलीन होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ तो एथिलीन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पौधों में वातपो उत्सर्जन क्या दोस्तों कि पौधों में वातपो उत्सर्जन मुख्य किस संरचना से होता है? तो ये होती है दोस्तों राइजोबियम संरचना से। सॉरी क्या दोस्तों ये होती है दोस्तों रंध्र से। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ तो रंध्र से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या दोस्तों कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा जीवाणु सहायक होता है? तो नाइट्रो स्थिरीकरण में दोस्तों राइजोबियम नामक जीवाणु सहायक होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों ए के साथ तो राइजोबियम जीवाणु हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में दोस्तों कि मानव शरीर में कुल कितनी जोड़ी पसलियां होती है? तो मानव शरीर में दोस्तों ये 12 जोड़ी पसलियां होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ तो 12 जोड़ी हो जाने की संख्या में पूछेगा तो 24 हो जाएगा। अगला प्रश्न कि मानव शरीर में दोस्तों कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी वो फीमर होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ तो फीमर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शरीर में दोस्तों कि शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो शरीर में दोस्तों ऑक्सीजन का परिवहन वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ए के साथ दोस्तों हीमोग्लोबिन हो जाएगा। अगला प्रश्न कि थायरॉक्सिन दोस्तों कि थायरॉक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन दोस्तों थायराइड ग्रंथि से निकलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ तो थायराइड ग्रंथि हो जाएगा। अगला प्रश्न कि मानव शरीर में दोस्तों
कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण मुख्य कहाँ होता है। तो मानव शरीर में दोस्तों यूरिया का निर्माण जो होता है वो यकृत में होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों यकृत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पौधों का हरा रंग क्या दोस्तों, ये पौधों का हरा रंग किस वर्ण के कारण होता है। तो पौधों का दोस्तों हरा रंग वो क्लोरोफिल के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ क्लोरोफिल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जीव विज्ञान क्या दोस्तों, कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पौधों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं। वह कहलाती है दोस्तों बॉटनी कहलाती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों बॉटनी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जीव विज्ञान की वह शाखा क्या दोस्तों, कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाती है दोस्तों। तो आपका आंसर ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए में दिया है बॉटनी, ऑप्शन बी है दोस्तों जूलॉजी, ऑप्शन सी है दोस्तों जेनेटिक्स, ऑप्शन डी है दोस्तों इकोलॉजी के। तो दोस्तों आप लोग 50 नंबर का प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और दोस्तों 50 प्रश्न में से दोस्तों 50 प्रश्न में आप लोग दोस्तों कितना सही किया दोस्तों आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। और दोस्तों आप लोग को हमारे वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे दोस्तों तब तक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।